देश के किसी हिस्से में बाढ़ जब आती है तो हर तरफ तबाही फैलाती है। बाढ़ जहां जहां से गुजरती है वहां दूर तक दिखते हैं सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान। पानी की ये वो ताकत है जिसके सामने किसी की नहीं चलती। बाढ़ में सब ठहर जाता है, बाढ़ में सब डूब जाता है, सिर्फ मदद की गुहार लगाती नजर आती है जिंदगी। और इसी बाढ़ ने देश के करीब 7 लाख नागरिकों को बेबस बना दिया है। हम अभी NH 54 पे हैं और लगातार चलते चलते 10 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं पहाड़ पर। और आपको पहाड़ की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, ये एक साइड पानी, एक तरफ पानी, एक तरफ सूखा। किसी के सिर से छत निकल गई, किसी का सब कुछ बाढ़ ने निगल लिया है। जो इस बाढ़ से किसी तरह बच पाए उनकी जिंदगी भी तकलीफों और चुनौतियों से भरी है। दोनों तरफ अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। अंधेरे से होकर उजाले तक का सफर। नमस्कार, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। तो रात के 10 बज गए और अब आप देखेंगे अपना पसंदीदा शो घंटी बजाओ। घंटी बजाओ आपका आम जनता का शो है जिसमें सिर्फ उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द पड़ताल होती है जिसका सरोकार एक आम व्यक्ति के जीवन से हो। प्रयास यही कि हम आपकी आवाज बन सकें। इसीलिए तो हर रोज हम सरकार और सिस्टम से तीखे सवाल पूछते हैं। आज जिस समस्या पर घंटी बजाओ की ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखने वाले हैं उससे आज की तारीख में लगभग 7 लाख लोग सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। जी हां, बाढ़ और बारिश यूं तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन सरकार और सिस्टम चाक चौबंद हो तो इससे होने वाले असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो क्या ऐसा होता है? जवाब है नहीं। आप देखेंगे बाढ़ बारिश से लोगों को राहत देने के नाम पर करोड़ों के वारे न्यारे होते हैं, लेकिन साल दर साल उस इलाके के लोग इसकी विभीषिका झेलते रहते हैं। सरकार ऐसी कोई दूरगामी परियोजना को मूर्त रूप नहीं दे पा रही जिससे जान माल का नुकसान कम किया जा सके। तो आज हम आपको अपने देश के पूर्वोत्तर हिस्से का हाल दिखाने वाले हैं। आप देखिए असम कैसे बाढ़ से बेहाल है। कुदरत की मार के आगे लोगों को लाचार छोड़ देने वाले सिस्टम के खिलाफ 8422 840000 पर आप घंटी जरूर बजाएं। बाढ़ में फंसे पूर्वोत्तर राज्य असम के अलग अलग इलाकों का हाल एबीपी न्यूज रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल और वीडियो जर्नलिस्ट सुबीर रॉय लगातार देश को दिखा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जहां जहां बाढ़ का पानी है वहां लोगों पर क्या कुछ बीत रही है और जहां बाढ़ का पानी कुछ घट गया है वहां किस कदर बर्बादी के निशान देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आज असम में बाढ़ और वहां 7 लाख लोगों की जिंदगी पर टूटी मुसीबतों के पीछे की बड़ी वजह का खुलासा आपके सामने होने वाला है। असम की बाढ़ के लिए कौन, कैसे और किस हद तक जिम्मेदार है ये मनोज्ञा लोईवाल आपको बताएंगी। लेकिन उससे पहले दीमा हसाओ जिले की इस न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन की ताजा तस्वीरें आपके लिए देखना जरूरी है जिसे बाढ़ ने बर्बाद कर दिया। एबीपी न्यूज पहला चैनल है जो बाढ़ की बर्बादी के बीच असम के इतने अंदर तक आया है। तबाही का ये वो नजारा है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि मैं जहां खड़ी हूं वो तो रेलवे स्टेशन है। हालांकि अब इसमें ऐसी कोई वो बात नहीं है जिससे ये पता लगे कि ये रेलवे स्टेशन था। पिछले हफ्ते तक जहां पर ट्रेन आके रुकती थी वहां पर इस समय नदी बह रही है। ट्रैक के ऊपर इंजन, गाड़ी सब कुछ है, लेकिन ट्रैक नहीं है। उसकी जगह इतना बड़ा नाला जो ऊपर पहाड़ों से पानी लेकर आ रहा है वो बह रहा है। पूरा इलाका मलबे से भरा हुआ है। न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन पर सिलचर गुवाहाटी एक्सप्रेस इस तरह से उल्टी पड़ी हुई है और एक नहीं न जाने कितने डब्बे अपनी दास्तां बयां कर रहे हैं।
इसी स्टेशन पर 4 दिन पहले बाढ़ के पानी ने जब प्रहार किया था तो पटरी पर खड़ी टनों वजनी ट्रेन भी पटरी से उतर गई थी। उस दौरान की ये तस्वीरें जिसने देखी वो हैरान रह गया। और बारिश थमने के बाद बाढ़ का पानी इस स्टेशन और आसपास के इलाके से जब कम हुआ तो एबीपी न्यूज यहां तक पहुंचा और बाढ़ की तबाही को बयां करती ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। बाढ़ ने न्यू हाफलोंग स्टेशन का ऐसा हाल किया कि पूर्वोत्तर भारत की पूरी रेल सेवा ही चरमरा गई। पहाड़ों के बीच इस स्टेशन का निर्माण आजादी से पहले यानी अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था। देश आजाद हुआ, बदलते वक्त में पूर्वोत्तर के इस हिस्से की भी तस्वीर बदली। विकास के कामों को रफ्तार मिली, लेकिन विकास के उसी क्रम में सरकारों की ओर से उन खतरों की अनदेखी की गई जो नहीं होनी चाहिए, और उन्हीं को सामने ला रही हैं संवाददाता मनोकिया। इस इलाके में पहले तो ये कि 1 मीटर गॉज को ब्रॉड गेज में अगर कन्वर्ट किया गया है तो उसे क्या सोचकर कन्वर्ट किया गया है, क्योंकि स्टडी में और कैग की रिपोर्ट में इस पर सवाल उठाए गए थे। क्या उन सवालों को नजरअंदाज किया गया था उस समय और उसके बाद भी हरी झंडी दिखा दी गई? बजट दुगना कर दिया गया लेकिन फिर भी कुछ नहीं। आज इस त्रासदी का जिम्मेदार कौन? आपको दिखाएं ये तस्वीरें। ये ट्रेन जिस तरह से फंसी हुई हैं और बगल से ऐसे पानी की नदियां बहती हुई आपको जो दिख रही हैं, वो अपने आप में ये बता रही हैं कि त्रासदी किस तरह से हाफलोंग को, पूरे इलाके को झकझोर के रख चुकी है। बात सिर्फ यही नहीं, दरअसल ये ट्रेन जिरीबाम हो यानी कि मणिपुर से लेकर त्रिपुरा से लेकर आसपास के सारे इलाकों को कनेक्ट करती हैं। पूर्वोत्तर भारत की लाइफलाइन ट्रेन है, सस्ती है उन लोगों के लिए, उन आम आदमियों के लिए जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में या फिर हवाई यात्रा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये जीवन दान रहा है। लेकिन अब यही उनके लिए जीवन दान आप मान लीजिए कि आने वाले कई दिनों और वर्षों तक का इंतजार बन जाएगा। खर्च तो बढ़ेगा ही, इंतजार भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ बढ़ेंगी तो जनता की मुश्किलें। साफ है कि खतरों की सरकारी अनदेखी की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारी बारिश में पहाड़ों पर दबाव बढ़ा। नतीजा ये हुआ कि पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाले न्यू हाफलोंग स्टेशन और आसपास के बड़े इलाके का ये हाल हो गया। सूत्रों के मुताबिक साल 2010 से पहले CAG की एक रिपोर्ट में यहाँ मीटर गेज यानी छोटी रेल लाइन को ब्रॉड गेज यानी बड़ी रेल लाइन में बदलने को लेकर सवाल उठाए गए थे। इससे पहले रेलवे बोर्ड की कई बैठकों में इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने को कहा गया था, लेकिन आरोप है कि उन सभी बातों की अनदेखी कर नए फैसले लिए गए और यहाँ रेलवे ट्रैक को मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदल दिया गया। अब आप इन पहाड़ों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की मिट्टी बाकी पहाड़ों से अलग क्यों है। मिट्टी यहाँ की अलग इसलिए है क्योंकि इस सॉइल को नॉन कोऑपरेटिव सॉइल कहा जाता है पहाड़ पर किसी भी बड़ा कंस्ट्रक्शन करने के लिए। यानी कि ये मिट्टी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, ये पहाड़ बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से पहाड़ में भूस्खलन बारिश की वजह से हो जाएगा। और अगर इसे काटा गया, थोड़े से भी वैज्ञानिक तरीके से नहीं काटा गया, तो और ज़्यादा मुश्किलें हो जाएंगी। और इसका प्रमाण ये ट्रेन है जो इस समय रेलवे स्टेशन पर तो है, लेकिन रेलवे स्टेशन नदारद है। और ये वो दास्तां है जो दीवा हसाओ का जिला जिंदगी भर यानी कि आने वाली कई सदियों तक इन तस्वीरों के जरिए याद रखेगा। अब जब न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, तो यहाँ के लोग भी सरकारी फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। पहला जो मीटर गेज था वो ठीक ठाक ही था, मीटर गेज में इतना बड़ा घटना नहीं होता। लेकिन ये जो बीजे आया, इतना बड़ा बड़ा पहाड़ को काट के आया है, उसको मतलब जो इंजीनियर लोग हैं उनको मतलब अंडर एस्टिमेट किया, तो आज देखो ये हादसा हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट इसी को नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करेगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो बहुत सारा घर भी खराब हुआ है, तो बहुत प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, तो इनको रिकवर 1-2 साल में होने वाला नहीं। न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन भले ही 2 सदी पुराना हो, लेकिन अब इसको बनाने में कई दशक लग जाएंगे, क्योंकि इन पहाड़ों से जो क्षति हुई है वो देखते ही बनती है। ये सिर्फ ट्रेन ही नहीं उल्टी है, बल्कि जिंदगी भी पटरी से उतर गई है। इससे पहले एबीपी न्यूज की टीम
दीमा हसाओ जिले की उस माईबोंग सुरंग तक भी पहुंची, जो करीब 1.5 किलोमीटर लंबी है और उस रास्ते पर है जो असम को पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, मिजोरम जैसे राज्यों से जोड़ता है। यहाँ जब भारी बारिश हुई और बाढ़ को साथ लाई तो पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें और मलबा भी गिरा, जिससे सुरंग का रास्ता भी बंद हो गया और परेशानियों का दौर शुरू हो गया। मैं हूँ माईबोंग सुरंग में, जहाँ पर दोनों तरफ अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। एक और जहाँ पर सुरंग खुलने की तैयारी है, वहाँ पर अभी भी पूरी तरह से भूस्खलन की वजह से रास्ता बंद हो रखा है। यानी कि जो तरफ है शहर का तरफ, गुवाहाटी का तरफ का रास्ता, और दूसरा जाता है सिलचर की तरफ का रास्ता, जिसकी तरफ हम जा रहे हैं उस सुरंग होते हुए इस जेसीबी मशीन में, जो लगातार मिट्टी उठा रही है, जो लगातार यहाँ से सामान उठाकर इसे पूरी तरह से साफ करने की, रास्ते को साफ करने की कोशिश कर रही है। सुरंग के नीचे यानी सुरंग के अंदर इस 1.3 किलोमीटर लंबी सुरंग के नीचे बहुत ज्यादा मलबा नहीं है, लेकिन क्योंकि दोनों तरफ के रास्ते बंद हैं इसलिए दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लगातार काम कर रही है। इन गाड़ियों के जरिए एसेंशियल्स पहुंचाए जा रहे हैं, यानी कि एक छोर से सामान रखा जाता है, जेसीबी या बड़े मशीनों के जरिए इस रास्ते तक यहाँ तक पहुंचाया जाता है और उसके बाद फिर आगे भेजा जाता है। हालांकि बाकी बड़े टैंकर्स या बाकी जो ऐसा सामान है जिसे बदल कर गाड़ियों में नहीं रखा जा सकता, उसे अभी भी पहुंचाया नहीं जा पा रहा है। सिर्फ सुरंग नहीं, बाढ़ और भूस्खलन ने नेशनल हाईवे 27 को भी जगह जगह बर्बाद कर दिया है। हाईवे के उसी हाल को मनोज्ञा अपनी इस रिपोर्ट के जरिए सामने ला रही हैं। दीमा हसाओ जिले का आलम यह है कि यहाँ पर अब हाईवे पूरी तरह से नदी में तब्दील हो गया है। NH27 का ये रास्ता है और आपको पहचान में भी नहीं आएगा, क्योंकि पूरी तरह चारों ओर अगर कुछ है तो ऊपर से गिरे हुए पत्थर और इस तरह के कंटेनर्स तक हैं, जिनको इतने प्रवाह और इतनी तेज हवा ने एक साथ बहा के यहाँ पर लाकर छोड़ दिया है। बात सिर्फ यही नहीं, इतने बड़े बड़े पत्थर इस हाईवे पर गिरे हैं कि पूरा हाईवे खत्म हो चुका है और इसे बनाने में कई वर्ष लगे हैं। दोबारा बनाने में न जाने कितने महीने लग जाएंगे, लेकिन ये भी तब संभव होगा जब ये पानी का प्रवाह रुके। जैसे बारिश होगी वैसे ही यहाँ पर स्थिति ऐसे ही खराब होती रहेगी। बहाव इतना तेज है कि मुझे सिर्फ वहाँ से यहाँ तक क्रॉस करने में बड़ी मेहनत लग गई, और ये भी कि ये बहाव कई बार बहा कर ले जाता है यदि कोई व्यक्ति इसमें फंस गया तो। कुछ ऐसा ही हाल नेशनल हाईवे 54 का भी है, जहां की बर्बादी दिखाने के लिए 25 किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ा मनोज्ञा को। ये नदी नहीं है, ये नेशनल हाईवे है। वो भी NH54 पे हैं और लगातार चलते चलते 10 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं पहाड़ पर। और आपको पहाड़ की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, ये एक साइड पानी है और इतना पानी है कि मैं जिस साइड चल रही हूँ और दूसरी साइड ये पानी कभी भी ये बहाव बढ़कर इस तरफ आ जाएगा। और ये ऊपर पहाड़ों से आ रहा है, ये पूरे हाईवे पर इसी तरह से एक तरफ पानी, एक तरफ सूखा। और ये कभी भी किसी भी समय ज़रा सा पानी, क्योंकि धूप निकली है कुछ घंटों से, फिर बारिश हो रही है, फिर धूप निकल रही है, ऐसे में कभी भी पानी बढ़कर इधर आ जाता है। मनोज्ञा लोहिवाल कई किलोमीटर तक पैदल ही नहीं चली, इस 2 व्हीलर का भी उन्होंने सहारा लिया ताकि असम में बाढ़ की बर्बादी और उसके पीछे की वजहों को सामने ला सकें। हाफलोंग रेलवे स्टेशन तक जाने का ये रास्ता है और ये रास्ता पूरी तरह से धंस चुका है, यानी कि यहाँ से लेकर रेलवे स्टेशन तक कोई नहीं जा सकता है। जो जाने का एक छोटा मोटा थोड़ा बहुत रास्ता भी बचा है वो भूस्खलन की वजह से जगह जगह से टूटता जा रहा है। आपको दिखाते हैं, इन पहाड़ों के बीच में इस रेलवे स्टेशन को बनाने की चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन अब ये इलेक्ट्रिक पोल, ये सारी कनेक्टिविटी पूरी तरह से धराशायी हो गया है। और टूटा ही नहीं है, इतनी बुरी तरह टूटा है कि लगता है कुछ महीने लग जाएंगे सिर्फ इसके बनने में। जब ऊपर से पत्थर गिरने शुरू हुए और पहाड़ों का गिरना शुरू हुआ, उसके बाद से यहाँ नीचे तक लगातार यही स्थिति कमोवेश रही काफ़ी देर तक, कई दिनों तक। ये कहीं तो गलत नहीं होगा और ये पूरा रास्ता इस समय बंद है। लेकिन असम के लिए मुसीबतों का दौर यही थमा नहीं, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 5 दिन असम के लिए भारी बताए हैं, यानी 27 जिलों में और वहां के करीब 7 लाख लोगों की जिंदगी पर असर डालने वाली बाढ़ और विकराल रूप ले सकती है। तो असम बाढ़ की चौंकाने वाली रिपोर्ट आपने देखी, जो सरकार से सवाल पूछ रही है, विकास के लिए क्या ऐसे खतरों को भुला दिया जाएगा जो बाढ़ में लोगों को डुबोती है?
7 लाख लोगों की जिंदगी का संकट बन जाती है। आप हमारी रिपोर्ट से सहमत हैं तो घंटी जरूर बजाइएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।